पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत बुधवार महोत्सव की आकर्षक प्रसिद्ध घोड़े की सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान रत्न आभूषणों से श्रृंगारित भगवान वेणुगोपाल ने घोड़े के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा करती हुई सवारी वापस मंदिर पहुंचने पर परकाल लीला का मंचन किया गया तथा जमकर आतिशबाजी की गई। सवारी के दर्शन के साथ साथ परकाल लीला व आतिशबाजी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। जहां जानकारी देते हुए पुराना रंगजी का मंदिर के व्यवस्थापक सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि पुराने समय में दक्षिण भारत में अलवार चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार वो रोज ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करते थे, परंतु कुछ समय बाद उनके साम्राज्य में धन की कमी हुई तो तत्पश्चात वे जंगल की ओर लौटे। वहां कंदमूल ब्राह्मणों को खिलाकर फिर स्वयं खाते। ऐसे में जंगल के कंदमूल भी खत्म होने लग गए। बाद में राजा ने राहगीरों को लूटना शुरू कर दिया। जहां वे राहगीर को लूट ब्राह्मणों को भोजन करवाते और फिर स्वयं खाते। राहगीरों ने उस रास्ते से आना बंद कर दिया, जिस पर भगवान ने 16 श्रृंगार कर राहगीर बन राजा को दर्शन दिए और उनका उद्धार किया। पुराने रंगजी का मंदिर कहलाता है और आज हमारे प्रकाल लीला हुई है। भगवान घोड़े पे सवार होकर नगर भ्रमण किया है और ये एक प्रकाल लीला है। जो भगवान हमारे एक अलवार थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे साउथ में। वहाँ उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद स्वयं भोजन करूंगा। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराते रहे। एक समय आया उनका खजाना खाली हो गया। खजाना खाली होने के बाद में उन्होंने अपने गहने जितने भी जो ऑर्नामेंट वगैरह थे वो बेचे। फिर भी 1000 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन नहीं करा पाते। इस प्रकार उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में निकल गए। जंगल में फल फ्रूट पहले ब्राह्मणों को खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते। इस प्रकार उनका कुछ दिन चला और फिर उसके पश्चात फल फ्रूट कंदमूल भी खत्म हो गए। अब अनुचर भी थे उनके साथ, ब्राह्मण भी थे, उनको भोजन कराना था। अब भूखों मरने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने अब क्या करें, तो उधर से जो भी राहगीर गुजरता उसको लूटना चालू किया। लूटते लूटते फिर सबको एक मालूम हो गया कि भाई उस जंगल के रास्ते में वो डाकू है, आएगा वो लूटता है। तो उधर से राहगीरों ने निकलना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो फिर भूखे मरने की नौबत आ गई। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की बहुत परीक्षा हो चुकी है, अब मुझे इसका उद्धार करना चाहिए। इस प्रकार वो अपनी रुक्मणी और सत्यभामा जी के सभी गहने निकाले उन्होंने। रात को सभी गहने धारण किए, 16 श्रृंगार किया उन्होंने और इस प्रकार वो जंगल में गए। उन्हें देखते ही अनुचर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई आज तो बड़ा सेठ आया, उसे खूब लूटेंगे और लूटने के बाद अभी 2, 4, 6 महीने अपने ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और स्वयं भोजन करेंगे। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।